विलन बन गई। आपने सही नहीं किया दी, आपने मुझे सबकी नजरों में गिरा दिया। आप तो मुझे जेल भेजने के लिए भी तैयार हो गई। सगी बहन थी ना आप मेरी, तो ऐसा सौतेला जैसा बर्ताव क्यों किया? बड़ी बहन हो आप मेरी, इस मुसीबत में आपको मेरा साथ देना चाहिए था, आपको मुझे संभालना चाहिए था, दुश्मन नहीं बनना चाहिए था। और अगर दुश्मन बनना ही है तो मैं भी आपको माफ नहीं करूंगी, मैं बदला जरूर लूंगी। आज जो आपने मेरे साथ किया है ना, भुगतान आपको करना ही होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोग हमारी हेल्प करना चाहते हैं, पर हमारी प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती। एक तो वक्त इतना कम है, ऊपर से वर्कर यूनियंस के साथ हमारी प्रॉब्लम चल रही है। वो हमें फैक्ट्री में काम नहीं करने देंगे। मैम, हम यहाँ भी तो काम कर सकते हैं, काफ़ी जगह है यहाँ। क्या? अरे क्या बोल रही हैं आप अपराजिता जी, आप क्या बोल रहे हैं? एक बार आप इन सबको देखिए, ये लोग हमारे ऑफिस का स्टाफ हैं, कोई टेलर्स नहीं है। आप इनसे पीपीटी वीपीटी बनवा लीजिए, कपड़े कैसे बनाएंगे? मुझे पता है आपका प्लान क्या है? सर, मुझे पता है कि इन सबको टेलरिंग नहीं आती, लेकिन हमें तो आती है ना, हम वो काम कर सकते हैं। हमें खुद काम करना होगा, अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को भी बुलाना होगा। बिल्कुल सही कहा, तुमने कहा और हो गया। हमने यहाँ लिस्ट रेडी कर दी है और कुछ लोगों को तो बुला भी लिया है। तो जी डूबने से आप ही बचा सकते हैं। हम सब अलग अलग काम करेंगे ना, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बना लेंगे। हम सब जानते हैं कि टेलरिंग सिर्फ एक पार्ट है कपड़े बनाने का, गारमेंट्स डिलीवर करने का, और भी तो काम होते हैं। इस्त्री करना होगा, कटर्स चाहिए होंगे, सैम्पलिंग करनी होगी, लेबलिंग करनी होगी, स्टैकिंग करना होगा, ये सब काम करना होगा। क्या चंद्रभागा की साजिश का सच आखिरकार सामने आ गया है? क्या रोहन आराध्या को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर कर देगा? क्या अपराजिता अपने आप को हर प्रॉब्लम का जिम्मेदार समझना छोड़ पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रक्षित और अपराजिता का रिश्ता अब सिर्फ काम तक सीमित है या दिल में कुछ और भी है? वही एपिसोड की शुरुआत चंद्रभागा के इमोशनल ब्रेकडाउन से होती है। वो मालती से कहती है कि अगर इस उम्र में उसे जेल जाना पड़ा तो वो दोबारा बाहर नहीं आएगी। वो मालती और अपराजिता से माफ़ी मांगती है और कहती है कि अब वो उनकी ज़िंदगी से दूर चली जाएगी। लेकिन प्रमिला का गुस्सा कम नहीं होता। वो चंद्रभागा को सज़ा देने की बात कहते हुए उसे मारने लगती है और बुआ और मालती भी उसका साथ देती है। चंद्रभागा वहाँ से भाग जाती है। अपराजिता पुलिस को कॉल करना चाहती है, लेकिन रोहन उसे रोक देता है। रोहन कहता है कि वो आराध्या को जेल जाते हुए नहीं देख सकता। वो अपराजिता से कहता है कि उसने कभी आराध्या पर शक नहीं किया, बल्कि जो कुछ किया वो सिर्फ उसकी केयर थी। अब आराध्या अपनी ज़िंदगी जिस तरह चाहे वैसे जी सकती है और वो कभी उसके सामने नहीं आएगा। प्रमिला अपराजिता को रोहन की जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है और अपनी पुरानी गलतियों पर रिग्रेट करती है। वो मानता है कि अपराजिता पर हर बात का इल्ज़ाम लगाना गलत था और कहती है कि अपराजिता का पार्टनर बहुत लकी होगा। दूसरी तरफ शीला सुधा को रक्षित के साथ एक चाल चलने के लिए कहती है। वो चाहती है कि सुधा चक्कर आने का नाटक करे और रक्षित से ईरा से शादी करने का प्रॉमिस ले। सुधा इस धोखे से मना करती है, लेकिन शीला कहती है कि वो ये सब रक्षित की भलाई के लिए कर रही है और अपराजिता के परिवार से पहले रक्षित को बचाना ज़रूरी है। उधर अपराजिता रोहन को समझाती है कि कभी कभी इंसान को लगता है कि वो प्यार के लायक नहीं है, लेकिन सच ये नहीं होता। वो कहती है कि आराध्या रोहन की ज़िंदगी के लायक नहीं थी क्योंकि वो उसके प्यार को समझ ही नहीं पाई। अपराजिता उसे आज़ादी चूज़ करने की सलाह देती है। उसके मुताबिक सच्चा प्यार इंसान को हंसने, रोने, गलती करने, सीखने और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की आज़ादी देता है। वो रोहन से कहती है कि जब तक उसे सच्चा प्यार ना मिले वो अकेला रह सकता है, क्योंकि जब गलत इंसान ज़िंदगी से चला जाता है तो एक नया रिश्ता शुरू होता है। अब ये कहते हुए अपराजिता की नज़र रक्षित पर पड़ती है। इसी बीच ईरा परेशान है क्योंकि रक्षित उसके कॉल्स नहीं उठा रहा। वो मोहित से कहती है कि बोर्ड मेंबर्स के साथ ही रहे। उधर अपराजिता खुद को हर प्रॉब्लम का जिम्मेदार मानने लगती है। रक्षित उसकी बात सुनकर मजाक में कहता है कि हाँ, अपराजिता दुनिया की हर प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर वो उसे याद दिलाता है कि उसने ही उसे सिखाया था करेज इन फियर आउट। अपराजिता कहती है कि इस वक्त ये काम नहीं कर रहा। रक्षित उसे आंखें बंद करके रिलैक्स करने को कहता है। अपराजिता आंखें बंद करती है और उसे याद आता है कि वो रक्षित से पहली बार कैसे मिली थी। याद आते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो रक्षित को देखने लगती है। अब दोनों ऑफिस पहुंचते हैं जहां विवान बोर्ड मेंबर्स को रुकने के लिए कहता है। बोर्ड मेंबर्स रक्षित से नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि उसने अरविंद की लेगेसी को फॉलो नहीं किया और बिना बताए जाकर उनकी इंसल्ट की। रक्षित उनकी नाराज़गी को जस्टिफाई मानता और उनसे एक बार उससे एक्सप्लेनेशन कहने को कहता है। बोर्ड मेंबर्स मान जाते हैं। रक्षित पूरी सिचुएशन उन्हें समझाता है। ईरा अपराजिता को ताना देती है कि बोर्ड मेंबर्स रक्षित की प्रोफेशनलिज्म पर भी सवाल उठा रहे हैं और इसका रीज़न अपराजिता है। लेकिन एक्सप्लेनेशन के बाद बोर्ड मेंबर्स अपराजिता की तारीफ़ करते हैं और उसके नेक इंसान होने के लिए उसे बधाई देते हैं। वही अपराजिता रक्षित को थैंक्स कहती है, लेकिन रक्षित कहता है कि ये सिर्फ काम था, इसे पर्सनल मत लेना।
अब कहानी यही एक इंटरेस्टिंग मोड़ पर रुक जाती है। वेल, क्या अपराजिता और रक्षित के बीच में सच में बहुत कुछ बदल रहा है? क्या ईरा के बदलते रिश्ते को रोकने के लिए नई चाल चलेगी? और क्या रोहन आराध्या को भूलकर सच में अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मिस ना करें।